पिछले वीडियो में हमने देखा था आरबीसी क्या होता है, उसका फंक्शन, उसका कंपोनेंट। आज हम देखेंगे ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं। हमारे बॉडी में आरबीसी जैसे होता है वैसे और भी एक ब्लड का कंपोनेंट होता है, उसको हम बोलते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी कोई कुछ और नहीं, उसी को ही हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। उसे डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल, उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे हमारा पहले लाइन में लिखा है इट इज कलरलेस, अमीबॉइड, न्यूक्लिएटेड एंड फैगोसाइटिक सेल। ये कलरलेस होता है क्योंकि इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं होता है और एक वाइट कलर का होता है। अमीबॉइड उसका सेफ होता है, मतलब अमीबा की तरह ये मूवमेंट करता है। न्यूक्लिएटेड मतलब इसके पास न्यूक्लियस होता है, आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, इसके पास न्यूक्लियस होता है। उसके साथ साथ इसके पास और भी सारे सेल ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। क्योंकि ये उसके पास न्यूक्लियस होता है, इससे हमें पता ये चलता है कि ये खुद को डिवाइड कर सकता है, और ये एक फैगोसाइटिक सेल है। हमारे बॉडी में डब्ल्यूबीसी का क्वांटिटी आरबीसी के कंपेयर में बहुत कम है। मान लो आरबीसी 600 है, उसके कंपैरिजन में डब्ल्यूबीसी 1 है। उनका लाइफ स्पैन क्या होता है डब्ल्यूबीसी का 1 to 4 days। इनका रोल क्या होता है, ये क्या करते हैं। इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं होता है, लेकिन ये हमारे बॉडी में हमको जो डिजीज़ होता है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ये हम बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम में ही ज़्यादा मेन रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे लिखा है फॉर्म इन बोन मैरो, ये बोन मैरो में फॉर्म होता है, स्प्लीन में फॉर्म होते हैं, लिम्फ नोड्स, थाइमस, पेयर्स पैचेस एक्सेट्रा। डिस्ट्रॉय बाय फागोसाइटोसिस इन ब्लड, लिवर एंड लिम्फ नोड्स। ये फॉर्म कहाँ पे होता है, बोन मैरो में, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, थाइमस एंड पेयर्स पैचेस। डिस्ट्रॉयड बाय फागोसाइटोसिस इन ब्लड, लिवर एंड लिम्फ नोड्स। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज अब डब्ल्यूबीसी का क्लासिफिकेशन। डब्ल्यूबीसी के जैसे आरबीसी में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, वैसे डब्ल्यूबीसी में भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। पहले है ग्रानुलोसाइट, देन आग्रानुलोसाइट। डब्ल्यूबीसी को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक है ग्रानुलोसाइट, अनदर इज आग्रानुलोसाइट्स। अब ग्रानुलोसाइट्स को हमारा 3 टाइप्स है, एक है न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, बासोफिल्स। अब आग्रानुलोसाइट 2 टाइप्स का होता है, एक है लिम्फोसाइट, एक है मोनोसाइट्स। इनके बारे में जानने से पहले हम देखते हैं कि ग्रानुलोसाइट और आग्रानुलोसाइट्स क्या होता है। देखो, ग्रानुलोसाइट्स जो होता है उनका डिफरेंस ये होता है कि ग्रानुलोसाइट्स के जो साइटोप्लाज्म है वहाँ पे ग्रान्यूल्स होता है, आग्रानुलोसाइट्स के साइटोप्लाज्म में ग्रान्यूल्स नहीं होता है। ये इनके ग्रानुलोसाइट्स में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन इनके पास मोनोन्यूक्लियर मतलब इनके पास एक न्यूक्लियस होता है। और ग्रानुलोसाइट्स हम जैसे कि पहले स्लाइड में देखें, इनके पास इन्हें 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, इसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, बासोफिल। ये 2 टाइप्स में मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स। ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, बोन मैरो से। और आग्रानुलोसाइट ओरिजिनेट होते हैं लिम्फोइड से। नेक्स्ट उनका कंपैरिजन में देखेंगे, हमारा जो ल्यूकोसाइट्स है मतलब डब्ल्यूबीसी है, उनमें 60% हम लोग का ग्रानुलोसाइट है और 35% हमारा आग्रानुलोसाइट है। यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, पहले तो यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं क्योंकि पॉलीन्यूक्लिएटेड होते हैं, और यहाँ पे जो न्यूक्लियस होते हैं वो 2 to 5 लोब कंटेंट करते हैं। और जो आग्रानुलोसाइट में न्यूक्लियस होता है उनका सिंगल लोब होता है। नेक्स्ट क्या है, ये क्या करते हैं, इनके पास एंजाइम होता है जो कि डाइजेशन में मदद करता है, डाइजेस्टिंग फागोसाइटाइज्ड पार्टिकल एंड इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स। लेकिन इनके पास जो होता है वो एंजाइम्स इन द लाइसोसोम, इनके पास एंजाइम कहाँ होता है, लाइसोसोम में। ये किस में इन्वॉल्व, इनका रोल क्या है ग्रानुलोसाइट्स का, ये इनेट इम्यूनिटी, इन्वॉल्व इन इनेट इम्यूनिटी। ये कहाँ पे काम करता है, अडैप्टिव इम्यूनिटी में। ये हो गया ग्रानुलोसाइट और आग्रानुलोसाइट का डिफरेंस। अब हम देखते हैं इनका कंपोनेंट के बारे में। पहले जैसे कि हम पढ़े, ग्रानुलोसाइट कंटेन्स 3 कंपोनेंट। पहले क्या देखे हैं, न्यूट्रोफिल्स, देन इसिनोफिल्स, देन बासोफिल्स। अब देखते हैं व्हाट इज न्यूट्रोफिल्स। इनका जो होता है
देखो इसका ना एक इजी तरीका है इस चीज़ को याद रखने का। न्यूट्रोफिल मतलब क्या? न्यूट्रल। तो सिंपल लाइन है, टेक्स न्यूट्रल स्टेन। ये हम ग्रैनुलोसाइट में ये पढ़े, इनके पास मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है ये लोग, तो ये और इनका जो न्यूक्लियस होता है उनमें 2 to 5 लोब होता है। तो वो क्या है? मल्टी न्यूक्लिएटेड का मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस, इनको हम क्या बोलते हैं? मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस। देन फागोसाइटिक इन फंक्शन, और फागोसाइटिक इन फंक्शन, और इनके पास कौन सा एंजाइम होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज इसिनोफिल्स। अब इसिनोफिल से पता क्या चलता है कि एक एसिडिक स्टेन है। जैसे न्यूट्रोफिल न्यूट्रल स्टेन है, इसिनोफिल हमारा एसिडिक स्टेन है। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो बाइलोब्ड होता है। हम पढ़े थे कि 2 to 5 है, तो इनका 2 है, इनका 2 है, लोब 2 है, तो इनको बाइलोब्ड। यहाँ पे हमको डायग्राम में अच्छे से दिखाई दे रहा है कि इनका जो न्यूक्लियस है वो 2 लोब्ड है, इसीलिए इनको हम बाइलोब्ड न्यूक्लियस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एंटी हिस्टामाइन प्रॉपर्टी। इनके पास ना क्या होता है ना कि ये एंटी हिस्टामाइन मतलब ये रिलेटेड टू इम्यूनिटी, एलर्जी। हिस्टामाइन जनरली हमारे एलर्जी टाइम पे ये हार्मोन हमारा एक्टिव होता है, तो इनके पास एंटी हिस्टामाइन प्रॉपर्टी, मतलब एलर्जी फंक्शन हो, मतलब इम्यूनिटी टू एलर्जी, मतलब एलर्जी और इम्यूनिटी से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट इज बैसोफिल्स। बैसोफिल से क्या पता चलता है कि ये एक बेसिक स्टेन है। इनके पास क्या होता है? 2 और मोर लोब्स। इनके पास 2 हो सकता है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। ये कौन सा शेप होता है? एस शेप होता है। रिलीज हेपारिन एंड हिस्टामाइन। इनके पास क्या था? एंटी हिस्टामाइन प्रॉपर्टी, इनका हेपारिन हिस्टामिन, तो ये भी एलर्जी से ही रिलेटेड है। तो अगर फंक्शन ऐसा आता है कि कौन सा ग्रैनुलोसाइड एलर्जी से रिलेटेड नहीं है, देन इट इज़ न्यूट्रोफिल। ऐसा भी बहुत क्वेश्चंस आता है। और भी ऐसा भी आता है कि कौन सा एंजाइम किसके पास कौन सी हार्मोन होता है, तो ये भी कंफ्यूजन नहीं होगा यहाँ से। तो पहले है न्यूट्रोफिल, ये न्यूट्रल स्टेन है। एसिनोफिल ये एसिडिक स्टेन है। बैसोफिल ये बेसिक स्टेन है। इनके पास क्या है? न्यूट्रोफिल का क्या है? मल्टी लोब्ड, और इसिनोफिल का बाई लोब्ड। बैसोफिल का 2 और मोर लोब्ड, और ये एस सेफ का होता है, ये अलग है। बासोफिल का सबसे अलग है, ये एस सेफ का होता है। बाकी किसी का सेफ हमें पता नहीं है अभी तक। पहले तो सेफ पता करने के लिए इनका पहले तो ये बात है कि WBC का कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर सेफ नहीं होता है, ये अमीबॉइड सेफ का होता है, मतलब ये कहीं पे भी अपना सेफ को बदल सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इसका फंक्शन क्या है? फागोसाइटिक। और ये इसिनोफिल्स का ये इम्यूनिटी एलर्जी से रिलेटेड है, और वैसोफिल का एलर्जी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं आग्रानुलोसाइट्स। आग्रानुलोसाइट का 2 कंपोनेंट था, एक है लिम्फोसाइट, अनदर इज मोनोसाइट। अब लिम्फोसाइट का क्या काम है? पहले देखते हैं इनका न्यूक्लियस का साइज। इसके पास लार्ज और राउंड न्यूक्लियस होता है, क्योंकि हमने क्या देखा था? आग्रानुलोसाइट जो होता है वो मोनोन्यूक्लिएटेड होता है, उनके पास तो एक न्यूक्लियस होता है। लेकिन ग्रैनुलोसाइट क्या होता है? मोनोन्यूक्लिएटेड। तो आग्रानुलोसाइट, ग्रैनुलोसाइट मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, इसीलिए लार्ज राउंड न्यूक्लियस होता है लिम्फोसाइट के पास। और इनका क्या होता है? मोनोसाइट का न्यूक्लियस इज लार्ज, हर्सू शेप्ड और बीन शेप। मतलब उनका जनरली ऐसा होता है, बीन शेप मतलब ऐसा हो सकता है, बीन जैसे शेप होता है, उससे हर्सू शेप होता है, और इनका न्यूक्लियस भी लार्ज होता है। अच्छा, लिम्फोसाइट का काम क्या है? ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, बी एंड टी। बी एंटीबॉडी एंड टी एंटीबॉडी, ये 2 टाइप का एंटीबॉडी ये प्रोड्यूस करते हैं। इनका काम क्या है? ये फागोसाइटिक सेल्स है। तो लिम्फोसाइट मोनोसाइट का न्यूक्लियस में कोई डिफरेंस नहीं है। ये लार्ज नहीं, न्यूक्लियस में सेफ में डिफरेंस है। ये लार्ज न्यूक्लियस है और राउंड है, ये लार्ज न्यूक्लियस है मोनोसाइट, बट ये बीन शेप्ड और हर्सू शेप्ड। और इनका फंक्शन क्या है? ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, ये लोग फागोसाइटिक होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ टर्म्स रिलेटेड टू ल्यूकोसाइट्स। अब देखो ल्यूकोमिया क्या है? एक मिनट, ल्यूकोमिया क्या है? जब हमारे बॉडी में ल्यूकोसाइट्स का नंबर बढ़ जाता है उसको हम ल्यूकोमिया बोलते हैं। हमने पहले भी पढ़ा था कि हमारे बॉडी में जो जितने क्वांटिटी का है, अगर उससे कम होता है तभी भी हमारे बॉडी में डिजीजेस होता है, अगर उससे ज़्यादा होता है तभी भी हमारे बॉडी में डिजीजेस होता है। तो यहाँ पे भी ल्यूकोमिया
जब लिकोमिया कब बोलते हैं, जब हमारे बॉडी में लिकोसाइट्स का नंबर बढ़ जाता है। लिम्फोसाइटोसिस किसे बोलते हैं, जब लिम्फोसाइट्स का नंबर बढ़ जाता है। लिकोपेनिया किसको बोलते हैं, जब हमारे बॉडी में लिकोसाइट्स का नंबर कम हो जाता है। लिकोमिया एंड लिकोपेनिया बोथ आर ऑपोजिट। इंक्रीज इन नंबर ऑफ लिकोसाइट इज लिकोमिया, डिक्रीज इन नंबर ऑफ लिकोसाइट्स इज लिकोपेनिया। अब देखते हैं डायपेडेसिस क्या है। समटाइम्स ड्यूरिंग लोकल इन्फेक्शन, कभी कभी हमारे बॉडी में कब इन्फेक्शन हुआ तो वहाँ पे कौन काम आता है, WBC, क्योंकि हमारे बॉडी में एलर्जी फंक्शन हो या एलर्जी हुआ कि हमको कोई भी डिजीज़ हुआ तो वहाँ पे पहले WBC प्रेजेंट होता है, क्योंकि WBC ही है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बनाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स पास थ्रू द वॉल ऑफ कैपिलरीज टू एंटर इनटू लोकल टिश्यू, इट इज़ कॉल्ड डायपेटिस। मैंने अभी बोला कि ये अमीबॉइड शेप का होता है। यही अमीबॉइड शेप ना इन्हें मदद करता है कहीं पे भी निकलने का, मतलब कहीं पे भी जाने का। ये अटकते नहीं है कहीं पे, इसी ये कहीं से भी निकल सकते हैं शेप चेंज करके अपना। लेकिन जैसे कि हम आरबीसी क्या होता है, बाई कनकेव होता है, तो इनका शेप चेंज नहीं होता है, लेकिन इनका चेंज होता है WBC का। इसे हम डायपेटिस बोलते हैं। क्या होता है कि कभी लोकल इन्फेक्शन में ये जो लिकोसाइट्स होते हैं वो हमारे कैपिलरीज को पास करते हैं, वॉल ऑफ कैपिलरी पास करते हैं वहाँ पे पहुँचने के लिए, लोकल टिश्यू को पहुँचने के लिए जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, इसको बोलते हैं डायपेटिस। हम नेक्स्ट थ्रोम्बोसाइट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।